हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नई अपडेट के साथ। तो दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है। आप लोगों को पता है दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को एक अपडेट दिया था जिसमें एक नोटिस जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि आप लोगों का रिजल्ट में जो है बीपीएससी 3.0 जो री एग्जाम हुआ था उसमें अब किसी भी प्रकार की कोई देरी देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि जो आरक्षण का मुद्दा था 65% और 50%, कल उसमें एक सप्ताह का समय मांगकर क्लियरेंस मांगा गया है, 1 से लेकर 5 और 6 से लेकर 8 की रिक्तियों के लिए, जिसमें वो बोल रहे हैं कि आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा वो 50% के आरक्षण के आधार पर आएगा। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है। वैसे देखा जाए तो ये अपडेट अभी तक ऑफिशियल साइड या किसी भी प्रकार का कोई जो नोटिस होता है वो जारी करके नहीं किया गया है एक, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट आप एक सोर्स बोल सकते हो, जो कि आप लोगों को पता है न्यूज़ 18 की अधिकतर जो खबरें होती हैं वो अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% खबरें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। और अब पीपीएससी 1.0, 2.0 और 3.0 जो लीक हुआ था वहां तक आपकी जो खबरें देख लो तो काफी सटीक देखने को मिल रही थी। तो उन्हीं के द्वारा दोस्तों एक पूरा का पूरा ये चीजें अपडेट दी गई हैं, और वहां पर एक रिपोर्टर भी है, आप लोगों को पता है, जो रजनीश सर है, उनके द्वारा भी ये अपडेट दिया गया है। क्या है ये पूरा का पूरा अपडेट, आइए मैं आपको इसके विस्तार के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों, आज अगर आप अपना न्यूज़ 18 का चैनल खोलकर देखोगे तो ये न्यूज़ 18 की खबर है, और न्यूज़ 18 ने ट्वीट करके भी बताया है। क्या ट्वीट किया इन्होंने, तो दोस्तों ये आज की खबर है। कब की है? आज की खबर है। अगर आप लोग देखोगे तो ये कब की खबर है दोस्तों, हमारी आज की खबर है, 2 अगस्त की खबर है। इसके अंतर्गत ये सुबह सुबह 8 बजे, 7:30-8 बजे के आसपास इन्होंने ये ट्वीट किया कि TRE 3 जो परीक्षा है उसका जो रिजल्ट है उसके बारे में बात कर रहे थे। और पूरा का पूरा अगर आप लोग ट्वीट पढ़ोगे तो इसमें बोल रखा है साफ साफ कि पटना TRE 3 परीक्षा के रिजल्ट में अब नहीं होगी देरी, अगस्त के तीसरे सप्ताह तक रिजल्ट हो सकता है जारी। यानी कहने का तात्पर्य यहां पर ये है कि अभी तक आप अपने ऑफिशियल साइट के ऊपर देखोगे तो ना ही किसी प्रकार का कोई अभी तक पेपर अपलोड हुआ है। क्योंकि बीपीएससी का जो अब तक का इतिहास देखोगे तो पेपर बहुत जल्दी अपलोड कर दिया करते थे। ये जैसे ही एग्जाम होता था 2 दिन के अंदर अंदर पेपर अपलोड हो जाया करता था। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने पेपर ही अपलोड नहीं करा। आंसर की तो बहुत देर की बात है, बहुत दूर की बात है। तो ना ही किसी प्रकार का, आज देख सकते हो आप लोग 2 अगस्त हो चुकी है। ठीक है, तो आज तक देखो दोस्तों ना ही किसी प्रकार का पेपर अपलोड हुआ है, ना ही किसी प्रकार की आंसर की आई है। अब ये तीसरे सप्ताह कहने का तात्पर्य यहां पर यही है, हम अगर 7 दिन लेकर चलेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 21 से लेकर 28 के बीच में बात करी जा रही है। 21 से लेकर 28 अगस्त के बीच में बात करी जा रही है कि आप लोगों को रिजल्ट जो है वो जारी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले दोस्तों 7 से 8 दिनों के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इन 7 से 8 दिनों के अंतर्गत दोस्तों आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा, आपको आपका पेपर देखने को मिलेगा, आपको अपना ओएमआर शीट देखने को मिलेगी, आपका अपना आंसर की देखने को मिलेगा, और आंसर की को चैलेंज करने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों देख सकते हो न्यूज़ 18 का पूरा खबर है। अब ये कितनी सत्य होती है कितनी सत्य नहीं होती है वो आने वाला एक हफ्ता ही बताएगा। क्योंकि एक हफ्ते के अंतर्गत दोस्तों ये जो सारी की सारी चीजें चल रही हैं, आंसर की, ओएमआर शीट, क्वेश्चन पेपर, ये चीज आएंगी तभी तो आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। कभी भी किसी भी प्रकार में पेपर में आपको ये देखने को नहीं मिलता कि डायरेक्ट रिजल्ट, क्वेश्चंस के आंसर की होते हैं, उसके ऊपर चैलेंज होते हैं, देन आपके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन न्यूज़ 18 की खबर है तो आप लोग विश्वास कर सकते हो, क्योंकि काफी खबरें इनको आज तक जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, आज तक हम लोग इनको देखते हुए आ रहे हैं, तो काफी इनकी खबरें सटीक और बिल्कुल सही बैठती हैं। तो इसलिए हम इस खबर के ऊपर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मुहिम डाल सकते हैं। अब इन्हीं के बीच के अंतर्गत कई विद्यार्थी ऐसे भी थे जो विद्यार्थी कह रहे थे कि सर कुछ ना कुछ अंदर घोटाला हो रहा है, बाहर की तरफ कुछ पता ही नहीं चल पा रहा, ना आंसर की आ रही है, ना ओएमआर शीट आ रहा है, डायरेक्टली ये धप्पा सा कर रहे हैं कि ये लो अपना रिजल्ट, जैसे सीटेट नहीं करा, फाइनल आंसर की नहीं दी। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अभी 3 सप्ताह बहुत दिन होते हैं, 21-22 दिन होते हैं, 21-22 दिन के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अब इसी के रूप में दोस्तों ये पूरा का पूरा आप पढ़ सकते हो, जो कि आप यहां पर भी वही चीजें लिखी हुई हैं। देखो, TRE 3 परीक्षा के रिजल्ट में अब नहीं होगी देरी, क्योंकि दोस्तों जो आरक्षण का मुद्दा था 65% पे होगा या फिर 50% पर होगा, तो उसमें साफ साफ क्लियरेंस मांगा गया है एक हफ्ते के लिए 50% के ऊपर। आप यहां पर देख सकते हो कि TRE में अब 65% आरक्षण नहीं होगा लागू,
ये साफ साफ इन्होंने कह रखा है जो भी प्रक्रिया होगी दोस्तों वो 50% के ऊपर होगी। वो मैंने कल भी अपडेट दे दिया था, उसमें कई विद्यार्थी ने उसको माना, कई विद्यार्थी कह रहे कि ये क्या फालतू की खबरें हैं, ये पुराने नोटिस वगैरह दिखाकर 2023 2022 के दिखाकर चीजें चल रही हैं। तो दोस्तों पुराने नोटिस नहीं है, वो अपडेटेड नोटिस ही है और उन नोटिस के अंतर्गत ही सारी की सारी सूचनाएं चलने को भी चल रही है। ठीक है, इसके अंतर्गत भी इन्होंने यही कहा है कि अगस्त के तीसरे सप्ताह का रिजल्ट हो सकता है जारी, यानी कि अगस्त के 21 से लेकर 28 के बीच में आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल सकता है। बाकी वही चीजें कही गई हैं जो डीओ को पत्र लिखा गया था, जिसमें 50% के लिए रोस्टर की बात कही गई थी कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के लिए, और 7 दिनों के भीतर भीतर शिक्षा विभाग को ये उपलब्ध कराने की बात कही गई थी, जो मैंने आप लोगों को कल बताया था। तो इन चीजों के ऊपर अभी नहीं जाते, ये हम लोगों ने पहले ही पार्ट चीजें कर ली थी। हमारा मेन है दोस्तों रिजल्ट को लेकर। तो आप लोगों को यहां पर ये पता चल गया कि आप लोगों का, हम लोगों का जो रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों, वो आपका अगस्त के 21 से लेकर 28 तारीख के बीच में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मेन बात आ जाती है इन दिनों के बीच में ओएमआर शीट कब तक देखने को मिलेगी, और इसी के बीच में हमारे पास आंसर की कब तक आएगी, क्योंकि आंसर की से ही मैच करने को पूरी की पूरी चीजें देखने को मिलती है और सारी की सारी चीजें यहां पर आप लोग अंदाजा लगा पाते हो। ठीक है, तो अगर हम इसको 3 वीक को सही माने तो ओएमआर शीट जो है दोस्तों आप लोगों की इस हिसाब से 7 से लेकर 10 तारीख के बीच में देखने को मिलेगी। क्या पता इससे पहले ही देखने को मिल जाए, ये मेरा अप्रोक्सीमेटली अंदाजा है, 7 से 10 के बीच में देखने को मिलेगा। और आंसर की भी दोस्तों इसी के बीच में आपको 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा, मतलब 6 से 7 दिन का समय दिया जाएगा, और उसके बाद फाइनल आप लोगों के सामने आप लोगों का रिजल्ट जो होगा वो 21 से 28 के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब 21 से 28 के बीच में अगर ये सारी की सारी चीजें ठीक हुई और अगस्त के बीच में सब कुछ क्लियर हो गया, तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका डीए डीवी वगैरह सारी की सारी चीजें चालू हो जाएंगी, और वहीं पर ही दोस्तों आप लोगों के लिए जो बीपीएससी है टीआरई 4.0 उसकी भी अब सूचना देखने को आपको मिल जाएगी, जो कि कह रहे थे कि अप्रोक्सीमेटली 1.6 के आसपास आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, आप लोगों को आपकी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के सामने वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। फिर अपनी तैयारी जो होगी वो धुआंधार तरीके से होगी, क्योंकि मुझे पता है जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, जब तक बच्चों के अंतर्गत मोटिवेशन नहीं आता, और मोटिवेशन नहीं आएगा जब तक विद्यार्थी पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एक सूचना निकल कर आ रही थी आप लोगों के रिजल्ट के लिए। तो ज्यादा दिनों का वेट करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। जो कट ऑफ वगैरह की पता नहीं, बीपीएससी 1.0 2.0 के अंतर्गत इतना कट ऑफ के बारे में विद्यार्थी जो ये मार्केट में खबरें फैला रहे हैं ना नेगेटिविटी, वो नहीं थी। लेकिन इस बार देखो दोस्तों, सही बताओ ना, एक कड़वी सच्चाई है, टीचर अपनी जगह पर वही काम कर रहा जो बीपीएससी 1.0 2.0 के अंतर्गत कर रहा था, लेकिन विद्यार्थी इस बार अपने आप को पता नहीं सोच रहा है कि मैं टीचर से भी ऊपर हो चुका हूं। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि हर बार इन्होंने धंधा बना लिया, ये कर लिया वो कर लिया। भाई उन्होंने धंधा बनाया नहीं है, उनका काम वही था, तुम लोगों ने बनवाया है उस चीज को। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई टीचर बार बार कट ऑफ कर रहा है, कभी कुछ बता रहा है कभी कुछ बता रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि तुम लोगों ने उसको इतना ज्यादा सपोर्ट कर रखा है। ठीक है, तो इसलिए बार बार इन चीजों के चक्कर में तुम भी ना फंसो और तुम्हारी वजह से वो टीचर भी ऐसा ना करे। टीचर का तो चलो काम है, टीचर एक इंटरव्यू था उसमें साफ साफ कहा गया था टीचर का काम है, टीचर का काम है पढ़ाना, टीचर का काम है गाइडेंस, और टीचर का काम है जो पेपर होने के बाद एनालिसिस होता है उसको चेक करके आप लोगों को कट ऑफ बताना। लेकिन आजकल के विद्यार्थी ऐसे हो गए हैं, मतलब विद्यार्थी नहीं रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि बस हमने बीपीएससी का एग्जाम दे दिया, हम तो पता नहीं कितने बड़े व्यक्ति हो गए, महान हो गए। तो इसलिए दोस्तों आपने केवल एग्जाम दिया है, अभी टीचर आप लोग नहीं बने हो। टीचर बनोगे तब भी ध्यान रखिएगा, पुराने समय में गुरु का आदर किया जाता था, लेकिन आजकल के जमाने में गुरु को आदर क्या, गुरु के जो बातें हैं वही मान ले, वही बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए अगर मार्केट में कट ऑफ चल रहा है तो आप अपनी वहां पर चीजों को देखो, अगर आपकी चीजों में ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो आप साइड हो जाओ। ठीक है, वहां पर विद्यार्थी आजकल का ऑनलाइन का जमाना ऐसा है कि वहां पर गालियां गलौज लिखने लग जाता है, उससे भाई तुम्हारा ही मुंह खराब हो रहा है, उस टीचर का कुछ नहीं होने वाला। टीचर जो बताते हैं ना कट ऑफ, कमेंट बहुत ही कम टीचर है जो पढ़ते हैं, और पढ़ते भी है तो उनको पता है ये नामाकूल व्यक्ति है, ये कुछ नहीं होने वाला इन विद्यार्थियों का, वो आएंगे गाली देंगे और चले जाएंगे। और टीचर भी यही होते हैं कि उनको पता है विद्यार्थी कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में कोई बोल के दिखा दे, ऑफलाइन क्लास जब चलती है कोई आ जाए बच्चा विद्यार्थी टीचर के सामने बोल दे कुछ, वहीं पर ही टीचर को पता है ना, ब्लॉक कर देगा और निकाल देगा क्लास से। ऑनलाइन के ज़माने में तुम कुछ भी बोल सकते हो, सामने वाला कुछ भी सुन सकता है, सामने वाला कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है मैं कुछ कहूंगा तो कीचड़ के ऊपर पत्थर फेंकने से कीचड़ मेरे ऊपर ही उछलता है, इसलिए टीचर कुछ नहीं कहता है।
ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग अपने ऊपर संयम रखो। आजकल के जमाने में संयम धैर्य की चीजें खत्म हो चुकी हैं, जब से 1 मिनट की शिक्षा मिलने लगी है, रील वगैरह आने लगी है। तो ठीक है, तो रील पे कम भरोसा करो, अपनी किताबों पे ज्यादा भरोसा करो। ओके, चलिए तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। ये थी दोस्तों आज की अपनी पूरी की पूरी अपडेट। उम्मीद करता हूं आप लोग अपडेटेड हो चुके होंगे। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट कक्षा के अंतर्गत। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।